आज तो हमको तो कोई डर, हम तो चाचा बोलते थे, नीतीश जी के मतलब भतीजा लगे। हम इसलिए चाचा बोलते थे क्योंकि हमारे पिताजी को बड़े भैया बोलते थे, और हमको माता पिता ने संस्कार में सिखाया कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। चाचा जी हमको धोखा दिए, पार्टी को धोखा दिया, लेकिन हम चाचा जी ने जितना भी नीतीश जी ने, अब तो हम बोलना छोड़ दिए थे चाचा जी, क्योंकि जो सीए एनआरसी के बाद वो बोलते थे कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बीजेपी के साथ, और हम बोले ठीक है बिहार के मुख्यमंत्री तो हमको इज्जत ही देंगे, लेकिन चाचा नहीं बोलेंगे, बिहार का मुख्यमंत्री बोले। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बने? चोर दरवाजे से बने। जब नीतीश जी को जरूरत थी, लोकसभा चुनाव के लिए लड़ने के लिए हार गए, दूसरी सीट पे सिमट गए, तो लालू जी को उन्होंने फोन किया, और लालू जी ने अपनाया है। कोई भी हो, अगर सामाजिक न्याय पे, धर्म पे, एकता पे, देश पे अगर कोई खतरा होगा तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिहार के हित के लिए हम लोगों को एक होना है, और हम लोग हुए, लेकिन क्या हुआ? नीतीश जी धोखा देके चले गए। अब आप बताइए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या विचारधारा है, तो भी धारा हो सकती है ना? क्या विचारधारा? आप लोग सब लोग नालंदा से हैं, बहुत लोग हैं, सब लोग, हम तो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी का विचारधारा, नीति सिद्धांत है क्या? क्या है? मजदूर जो आता है बोलता है, मजदूर जो बाहर से आ जाएगा हमको आने नहीं देंगे, नीतीश जी बोले तो काम नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे। हम लोग पार्टी जो है लाखों मजदूरों को हम लोग बाहर राशन बंटवाए, खिलाए पिलाए, बिहार में हर जगह लालू रसोई खुलवाए, पहुंचाने का काम किए। नीतीश जी बोलते आ जाएगा तो अपराधी है, अपराध करेगा, क्योंकि तो खाने का ठिकाना नहीं तो लूटपाट हो जाएगा, तो हम चिट्ठी फाड़ दिए। ये कौन लोग थे? अपने ही ना लोग थे। गरीब था, पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, गरीब था, अल्पसंख्यक थे, स्वर्ण जाति में भी गरीब थे। तो आखिर नीतीश जी की विचारधारा है क्या? 4 साल में 4 सरकार हुआ कि नहीं, वहां बता दीजिए। कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर। बिहार मर रहा है, नौजवान बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर तबाह है, पलायन रुक नहीं रहा है, कारखाना लग नहीं रहा है, विकास हो नहीं रहा है, भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। इनको अपना कुर्सी का चिंता है। 90 दिन तक कोरोना काल में बिहार के मुख्यमंत्री किसी महामारी से बाहर नहीं निकले, दिखे कहीं दिखे। उन्हीं को डर है, हम भी के डर नहीं थे। डर बात ना, हम तो मिल रहे। अब आप लोगों को तय करना है आपको किसका साथ है, जो अपने ही लोगों को गाड़ी दे, आने से रोके, जो उन्हीं लोगों को अपराधी बोले, और जो एक अन्य मान सीएम हाउस पे जो बंद रहे, जो अपनी चिंता कर रहा है। 90 दिन की बिहार की चिंता किए होते तो आज बीमारी फैलती नहीं। वो अपनी चिंता कर रहे भी जोड़ तोड़ में बीजेपी के साथ मिलकर जोड़ तोड़ कर बिहार के लोग मर रहे, हाहाकार मचा हुआ। अब आप लोग कह दीजिए, हम लोग तो गाइडलाइन का पालन करके जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो साइकिलों चला रहे हैं, पेट्रोल भर रहा है तो कोरोना में लोगों से मिलते भी हैं स्टेज पर आकर के। हम लोग तो ट्रैक्टरों खींच रहे हैं रस्सी से सड़क पर, तो उस पर वीडियो चल रहा है, मोटरसाइकिल भी आपको दांत है। मतलब मोटरसाइकिल को शो पीस में रख दिया गया, पेट्रोल डीजल भराने का पैसा नहीं। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है, और आप सब लोगों ने देखा कोरोना काल में कि कितनी जनसंख्या सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा अगर पलायन हुआ है तो वो बिहार के लोगों का हुआ है। क्यों हुआ है? क्या हम अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकते? पलायन किस लिए हुआ? किस किस चीज के लिए होता है? रोजगार के लिए,
यहाँ रोजगार नहीं है। ठीक है, 15 साल हम लोग सत्ता में, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं, लेकिन मौजूदा जो सरकार है, बिहार के वर्तमान जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी है, वो भी तो 15 साल है, वो भी तो बोले थे कि मैं पलायन रोक करके वहां पलायन रोकेंगे, वो तो बोले थे कि भाई रोजगार देंगे, किसानों की स्थिति को ठीक करेंगे, बिहार में चौतरफा विकास होगा। लालू जी के राज में जनप्रतिनिधियों का, गरीबों का, पार्टी वर्करों का सम्मान होता था। कोई भी ब्लॉक ऑफिस चला जाता था तो काम हो जाता था, इज्जत दिया जाता था। आज तो मंत्रियों की इज्जत नहीं है। नालिका से महाराज जी आते हैं, श्रवण जी का क्या स्थिति हमको पता है, उनकी स्थिति भी बहुत बोझी है। आप बताइए, कोई अधिकारी अफसर आप लोगों का बात सुनता है? कोई इज्जत मान सम्मान है? नहीं, पूरी तरीके से अफसरशाही है। तो ये सारा चीज जो हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज देखिएगा, बिहार में लगभग 30 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो वापस आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीतीश जी को कि नीतीश जी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इन लोगों को रोजगार दें और जल्द से जल्द इन 30 लाख लोगों को भी रोजगार दें। बिहार में पहले से ही 5-6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। डिग्री ले करके भी विधानसभा में नौकरी का निकला था 200 सीट, चपरासी का, माली का, ड्राइवर का। अब भरने वाला फार्म कौन लोग था? MBBS किया हुआ, इंजीनियर किया हुआ, PG किया हुआ, उसमें भी लोगों का रोजगार मिले। तो लोग तो बाहर गए काम के तलाश में। कोई ढंग का अस्पताल है, इलाज कराने को लोग जाता, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग बाहर भेज देते हैं। बिहार का पैसा बिहार के बाहर जा रहा है, इससे हम लोगों को नुकसान हो रहा है। अब तो मछली भी बताइए, हमारे बिहार में मकई, मक्का है, केला है, मखाना है, क्या यहाँ हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं खोलते? नीतीश जी को बोले थे बंद शुगर मिल खुलवाएंगे, जो खुला हुआ था वो भी बंद हो गया इनके राज में। पेपर मिल बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया। एक कारखाना अगर बिहार में अगर लगा हो तो आप लोग हमको बता, कोई कारखाना नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई IT पार्क नहीं, कोई सेज नहीं, तो क्या चीज का विकास होगा? विकास केवल अमीरों का होगा। नीतीश कुमार जी का राज जो है वो भ्रष्टाचार का राज है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, या कोई योजना का पैसा लाभ होकर उठाना हो, तो बिना घूस कमीशन के नीतीश जी के राज में पूरा नहीं हो पाता। 15 साल में 55 घोटाले हुए, 15 साल में 55 घोटाले हुए। क्या किसी नेता पर कार्रवाई हुई? क्या किसी मंत्री पर कार्रवाई हुई? क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? यानी लाखों अरबों रुपया बिहार का, आपका पैसा भ्रष्टाचारी लूट लिए, उसका कोई हिसाब नहीं। तब बिहार को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो अपने आप को कैद कर ले या उसके साथ आप जीने का प्रयास। क्या मुख्यमंत्री बाहर निकलते, जाते, आंसू पोंछते बेहतर होता कि नहीं होता? दूसरा प्रदेश का मुख्यमंत्री तो निकला, इंतजाम देखा, हर चीज देखा। यहाँ क्या होता है? एक आदमी के क्वारंटाइन में 5500 रुपया खर्च किया गया, कहाँ गया?
अरे बीजेपी के लोग लालू की रेलमती से 4-5 कारखाना दिए रेलवे का, 90,000 करोड़ का मुनाफा लेने को दिया, रेलवे को बेचना है प्राइवेट में। कोसी में बाढ़ आया तो यातायात पीड़ितों के लिए फ्री कर दिया था लालू जी ने, पूरा फ्री किया था, 1100 करोड़ रुपए का पैकेज दिलवाया था। अब पूछिए तो जो मजदूर को लाने के लिए लोग 2 महीना तक लोग बेचारा भूखे रहा, बिना घर का रहा, पीड़ित रहा, पैदल 1500 किलोमीटर चला, 2,000 किलोमीटर चला। उस समय ट्रेन पीड़ित वाला भाई लोगों के लिए 2 महीना बाद याद आता है तो पैसा उससे ले रहा है, गरीब मजदूर से ले रहा है जिसको खाने का पैसा नहीं है। वहां पैसा लिया, तो पैसा ले लिया तो एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया 50 रुपया, और बेचारा गरीब कर्ज में लेकर के अब कहीं कहीं इंतजार करके टिकट का भाड़ा कराया आया तो ना कोई जांच ना कोई व्यवस्था, क्वारंटाइन कर दिया तो खाने को नहीं दे रहा, साफ सफाई नहीं है, खा रहा है तो बिच्छू निकल गया वो खाने में। कहाँ थे मुख्यमंत्री, क्या किया? देखिए भाषण नहीं चाहिए, लोगों को राशन चाहिए, भाषण से काम नहीं चलने वाला, रोजगार चाहिए लोगों को। बीजेपी के लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, डिजिटल रैली कर रहे हैं, अब खर्चा कर रहे 150 करोड़ रुपया। मेरा मजदूर जब मर रहा था, बिहार के लोग मर रहे थे, तो बीजेपी ने क्या सहयोग किया, कहाँ गायब हो गए थे? उस समय कोई नहीं था, केवल लालू जी थे और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है आवाज उठा रही थी। अरे भैया 600 रुपया का भाड़ा नहीं दे सकता बीजेपी, वो अपना वोट के लिए 150 करोड़ रुपए का टीवी लगवा रहा है, वर्चुअल रैली कर रहा है, डिजिटल रैली कर रहा है। इतना तो 70,000 की LED है कि नहीं? ये तो अमीरों का पार्टी, गरीब की चिंता थोड़ी है। गरीबी मिटाया था तो जब स्वच्छ चारा गरीबे को मिटा। आप बता कोरोना में जितना लोग मारा नहीं मरा उतना तो रेल एक्सीडेंट में, रोड पे एक्सीडेंट पे और भूख से लोग मर गया बिहार। इसका दोषी कौन है ये हम लोगों को पता होगा चाहिए। अब ये लोग चुनाव की चिंता करें नहीं, लेकिन आप लोग देखिए हम लोगों के पार्टी लालू जी है जो गरीब पिछड़ा के दलित समाज को राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व का मौका अगर किसी ने दिया है तो लालू जी सब समाज के लोग। और हम लोगों की पार्टी कोई माइंड पार्टी नहीं है, मुस्लिम यादव की पार्टी नहीं है, ये तो विरोधियों का प्रोपेगेंडा था कि इसमें सीमित कर दिया लोग। हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो है A to Z पार्टी, A to Z। हम नए सोच के हैं, युवा है, 21वीं सदी में रहते हैं, हम जात पात से ऊपर उठ करके सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सब लोगों की तरक्की हो, बिहार हमारा आगे बढ़े, गरीबी से हम लोगों को लड़ना है, हम सबको साथ लेकर के चले। और हम लोगों ने अपने पार्टी में बाकायदा अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए संगठन में भी आरक्षण 45% देने का काम किया और उसी अनुपात में आगे भी हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का हम लोग मौका विधानसभा में भी देंगे। अब हम लोग बस चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग दे।